सर, आज मैं इस सदन में किसी राजनीतिक मुद्दे पर नहीं बल्कि देश की आधी आबादी हमारी महिलाओं और बच्चियों की जिंदगी के सवाल पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। सर, महिलाएं और बच्चियों की सुरक्षा कोई लग्जरी नहीं है, ये आज के भारत की सबसे बुनियादी जरूरत है। और मैं साफ कहना चाहती हूँ, महिलाएं और बच्चियों के खिलाफ अपराध पर हमारा आक्रोश इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि किस राज्य में किसकी सरकार है। अगर देश के किसी भी कोने में किसी भी बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो वो सिर्फ उस राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी है। आज एक लड़की जब स्कूल या कॉलेज जाती है तो उसके माता पिता दिन में कई बार फोन करते हैं, बेटा पहुंची या नहीं, लोकेशन भेजो, ठीक तो हो। ये डर किसी भी माँ बाप के मन में नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां बेटी को आजादी मिले, निगरानी नहीं। सर, एनसीआरबी के अनुसार भारत में हर दिन 90 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज होते हैं। सर, साल 2023 में 1,77,000 से ज्यादा क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन के केसेस रिपोर्ट हुए। सर, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये हमारे बच्चों और महिलाओं की चीखें हैं और ये सिर्फ दर्ज मामलों की बात है। असल संख्या सर हम सब जानते हैं इससे कहीं ज्यादा है। सर, एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि एक बार किसी लड़की के साथ कुछ लोग शोषण करते हैं और उसके बाद ज्यादातर मामलों में पूरा सिस्टम मिलकर उसके साथ शोषण करता है। सर, 2018 में दिल्ली में एक 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। आज 2026 है। अभी कुछ दिन पहले सर मैं उस लड़की से मिली, अब वो 8 साल की हो गई है लेकिन उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। सर सोचिए, जिस घटना को वो याद भी नहीं कर सकती उसी के लिए उसे सालों तक कोर्टों के चक्कर काटने पड़ेंगे, बार बार गवाही होगी, बार बार ट्रॉमा होगा। सर, आज देश में 3 लाख से ज्यादा पॉक्सो केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आज भी हर जिले में नहीं है और जहां है वहां भी फास्ट ट्रैक न्याय नहीं हो रहा है। सर, ये 8 महीने की बच्ची का केस भी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चल रहा है। पुलिस जांच में कमजोरी, फोरेंसिक लैब्स में सैंपल सालों सालों पड़े पड़े सड़ जाना, पीड़ित बच्चियों के लिए सपोर्ट सिस्टम सिर्फ कागजों पे होना, यही वजह है आज सिर्फ 14.3% पॉक्सो मामलों में कन्विक्शन हो पा रहा है। सर, तारीख पर तारीख पर तारीख लड़की की कमर तोड़ देती है और वो सिस्टम के सामने हार मानने पे मजबूर हो जाती है। सर, ये किसी एक लड़की की हार नहीं होती, ये पूरे देश की हार होती है। इतना सख्त कानून और इतना कमजोर न्याय ये देश कैसे स्वीकार कर सकता है। सर, 2018 में जब उस 8 महीने की बच्ची के साथ गलत हुआ था, मैं आमरण अनशन पर बैठी थी। मेरे अनशन के 10वें दिन पर छोटे बच्चों के साथ जो रेप करते हैं उनको फांसी की सजा हो, ऐसा अध्यादेश सरकार ने पारित किया था। लेकिन सर, मैं आज ये सवाल पूछना चाहती हूं, कितने लोगों को फांसी की सजा हुई? सच ये है कि इस देश में अपराधियों को डर नहीं लगता। उन्हें लगता है कि पैसा और रसूख के बल पर वो कभी भी बेल पर या पैरोल पर बाहर आ जाएंगे। अगर सर सजा का डर ही नहीं होगा तो अपराध कैसे रुकेंगे? Until there is certainty and swiftness of punishment, nothing can change in this country. सर, सदियों से जीबी रोड हमारे संसद से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर एग्जिस्ट कर रहा है। सर, यहाँ 90 ब्रॉथल्स हैं और हर दिन यहाँ 5,000 जो महिलाएं हैं उनके साथ कई बार शोषण होता है। कई बार हमने यहाँ से अंडर एज लड़कियां रेस्क्यू करी हैं। सर, एक लड़की जो 15 साल की थी, जब मैं उसको वहां रेस्क्यू करने गई तो सर उसको तहखानों में छुपा रखा था। हमें 4 से 5 घंटे लग गए उस बच्ची को उन तहखानों में से बाहर निकालने में। सर, वो देखने में 32 से 33 साल की लग रही थी, पर जब हमने उसका बोन एज टेस्ट कराया तो वो 14 साल की निकली। सर, उसने हमें बताया कि वो 9 साल की उम्र में बेची गई थी जीबी रोड पे और हर दिन उसे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगते थे जिससे कि उसके बॉडी पार्ट्स बड़े दिखे और सर हर दिन कई लोग उसके साथ शोषण करते थे। जब तक हम उस पर पहुंचे तब तक सर शी वाज सफरिंग फ्रॉम सेवरल डिजीजेस।
हमने उसको दिल्ली सरकार के शेल्टर होम में रखवाया सर, लेकिन वो वहां से भी कुछ दिन के बाद गायब हो गई। हाई कोर्ट तक ये मैटर गया, हाई कोर्ट ने भी अपनी पूरी जान लगाई कि लड़की को वापस ढूंढ के ला सके, लेकिन सर वो लड़की नहीं मिली। आज भी मुझे नहीं पता कि वो लड़की कहां है, किस हालात में है, जिंदा है या नहीं है। सर ये हाल है देश में। और सर अब तो गली गली में जीबी रोड खुल गए हैं। ज्यादातर स्पास और फ्रंट्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स एंड ऐसे गलत स्पास धड़ल्ले से पूरे देश में खुले हुए हैं। सर मैंने कई स्पास में रेड करी है और मैं एक स्पा में जब मैं अंदर घुसी तो मैंने देखा कि वहां पर एक लड़की जो 16 साल की थी और दिल्ली सरकार की स्टूडेंट थी, वो एक कमरे में वहां पे 2 आदमी थे और उसके साथ शोषण हो रहा था। सर हम उसको वहां से रेस्क्यू करके लेकर आए, काफी सारी एफआईआर भी हुई है, काफी जांच भी हो रही है, पर सर स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू एक्ट ऑन दिस इशू। स्पास हैव टू बी रेगुलेटेड इन दिस कंट्री एंड क्रॉस जेंडर मसाज हैज टू बी बैंड अक्रॉस, अदरवाइज कानून सर सिर्फ पेपर पे रह जाएंगे। सर 9 साल तक दिल्ली महिला आयोग में काम करा है मैंने 8 महीने की बच्ची से लेकर 90 साल की दादी तक के यौन शोषण के मामले देखे हैं सर, उनको हैंडल करा है। और एक बात बिल्कुल साफ है सर, रेप कपड़ों से नहीं होता, रेप मानसिकता से होता है। कपड़े बहाने हैं, समस्या सोच है। हम सबके घर में सर माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है। अगर आज हम किसी और की बेटी के साथ अन्याय देखकर चुप रह जाएं, तो कल सर बारी हमारे घरों में भी हो सकती है। महिला सुरक्षा सिर्फ पुलिस या सरकार का काम नहीं है, ये पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए सर कानून जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका सख्त और ऑनेस्ट तरीके से इम्प्लीमेंटेशन। सर नंबर 1, पुलिस के संसाधन बढ़ाए जाने चाहिए और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। सर हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने ही चाहिए एंड दे शुड वर्क इन अ फास्ट ट्रैक मैनर। सर तीसरा, हर जिले में आधुनिक फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज होनी चाहिए। सर आज इन लैबोरेटरीज का हाल बहुत बुरा है और इन लैबोरेटरीज में सैंपल सालों साल सड़ते रह जाते हैं सर, 20,000 की पेंडेंसी होती है। अगर फोरेंसिक सैंपल्स टाइम पे मिलने लग जाएं तो कोर्ट्स में सब कुछ फास्ट ट्रैक तरीके से होने के चांसेस हैं। सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस सर। 4th सर, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज को संसाधन मिलने चाहिए। आज चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज सिर्फ कागज पे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही हैं, ना उनके पास कोई स्टाफ है, ना ही उनके पास कोई संसाधन। वी नीड टू वर्क ऑन दैट सर। सर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की संख्या और जवाबदेही दोनों तय होनी चाहिए। सर हमने दिल्ली महिला आयोग में रेप क्राइसिस सेल के अंडर हर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ हमने स्टाफ दिया था सर, और उसके चलते हमने लाखों लड़कियों को विक्टिम कॉम्पेंसेशन दिलवाया, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक अकेला इंसान कितने केसेस हैंडल करेगा। दे ऑल्सो नीड सपोर्ट, दे ऑल्सो नीड आवर एंटायर सिस्टम टू स्टैंड बिहाइंड देम सो दैट दे कैन फाइट फॉर द कॉज ऑफ दैट गर्ल। सर जो लोग गवाही देते हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। सर रेप सर्वाइवर्स के लिए रिहैबिलिटेशन लॉ होनी चाहिए सो दैट देयर सोशल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, स्किलिंग, लाइवलीहुड नीड्स आर मेट। और सर पुलिस स्टेशन से लेकर पब्लिक स्पेसेस तक सीसीटीवी की कवरेज बढ़ानी चाहिए। और सर सबसे ज्यादा जरूरी, किसी भी नेता या अधिकारी पर अगर कोई लापरवाही करे तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। सर मैं निर्भया की मां से मिली थी और मैं उनके संघर्ष को सलाम करती हूँ। सर उन्होंने एक बात मुझे बोली थी जो मुझे सोने नहीं देती कभी कभी। उन्होंने मुझे ये बोला था कि कभी कभी उन्हें लगता है कि अगर उनकी बेटी जीवित होती तो वो ये जो न्याय पाने की जिल्लत है हमारे देश में, इसको कैसे सह पाती। क्योंकि सर निर्भया तक से पूछा गया था कि तुम बस में क्यों गई, ऑटो में क्यों नहीं गई, तुम रात में क्यों गई, तुम दिन में क्यों नहीं गई, वो लड़का कौन था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। सर ये सारे सवाल लड़कियों से ही क्यों पूछे जाते हैं हमारे देश में। सर मुझे वो दिन देखना है जब भारत में कोई निर्भया ना हो। मुझे वो दिन देखना है जब भारत की हर बेटी बिना डर के आधी रात पे घर लौट सके और उसके माँ बाप चैन की जिंदगी जी सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।